खंडवा जिले में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 24 नवंबर को प्रवेश करेगी, जिनकी तमाम तैयारियों की जिम्मेदारी अवधेश सिसोदिया जी को दी गई है। इनसे ही जानेंगे हम कि किस प्रकार से राहुल जी की यात्रा खंडवा में रहेगी, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। जैसे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा खंडवा में 24 तारीख को दिन में बोरदली हमारा बोरगांव में दोपहर में 10 बजे करीब प्रवेश करेंगी। वहाँ से राहुल जी का भोजन विश्राम है और शाम को 4 बजे से बोरगांव से यात्रा का आरंभ होगा, जो कि बोरगांव से हम उनका कुमठी तक यात्रा जाएगी। सारे लोग हम लोक कला संस्कृति के और आदिवासी नृत्य के साथ, गणगौर नृत्य के साथ हम उनका स्वागत करेंगे सभी यात्रियों का। और यहाँ से भव्य रूप में यात्रा को हम बोरगांव से कुमठी तक जाएंगे। 24 तारीख को कुमठी से ही शाम को 7 बजे राहुल जी जो हमारे टंटा मामा भील हैं जननायक, उनका जन्मस्थली बड़ौदा हीर जाएंगे। शाम को 7 बजे के बाद 8 बजे बड़ौदा हीर में टंटे मामा भील के स्मारक में माल्यार्पण करेंगे और वहीं पर जो आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। पुनः वापस रुस्तमपुर आकर रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह 25 तारीख को रुस्तमपुर से यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि रुस्तमपुर से आगे डोलार फाटा से छेगांव में आके विश्राम होगा। छेगांव से जो इवनिंग पॉइंट है वहाँ से छेगांव से देशगांव तक के लिए यात्रा चलेगी और देशगांव में आम सभा के रूप में समाप्त होगी। वहाँ से खरगोन जिले के खेरदा के लिए प्रस्थान हो जाएगी। यहाँ पर चूंकि आपने यात्रा की रूपरेखा तो बता दी, मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार से तैयारियाँ की जा रही है। जैसे कि राहुल जी 15 किलोमीटर के लगभग चलते हैं, जंगल के रास्ते में नहीं चलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाह रहे हैं। ये तो एक आपने प्रोफार्मा बताया। देखिए, जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट है और जहाँ पर घाटी है, आबादी नहीं है, वहाँ पर वो वाहन से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज़िले में ऐसा कोई भी, खंडवा ज़िले में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। राहुल जी पूरे ज़िले की पद यात्रा, खंडवा ज़िले की तो पद यात्रा ही कर रहे हैं। और शेड्यूल उनका यह है कि जहाँ रात्रि विश्राम करते हैं वहाँ से सुबह 6:15 को जिस कैंप में ठहरते हैं उस कैंप से सेवा दल का से सलामी लेते हैं और वहाँ से झंडा लेकर यात्रा सुबह 6:15 को पहला जो पड़ाव है 15 किलोमीटर का, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो सुबह 6 बजे से जब निकलते हैं तो 10 या 11 बजे तक उनका पहला 15 किलोमीटर का पड़ाव आ जाता है। इस बीच में रास्ते में जितने लोग हैं, गांव आते हैं जो विभिन्न जगह से, अभी तो खंडवा में तो ये स्थिति है कि छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा के लोग, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो उनका राहुल जी का रुस्तमपुर से लेकर डुलार तक पहले पड़ाव में स्वागत करेंगे। दूसरा पड़ाव उनका छेगांव से देशगांव तक होगा। तो वहाँ पर तो खरगोन जिले से भिकन गांव विधानसभा क्षेत्र के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, काफ़ी लोग हजारों की संख्या में आतुर हैं राहुल जी का स्वागत करने के। दूसरा पड़ाव शाम को 4 बजे से यात्रा आरंभ होगी और 7 बजे समाप्त होगी। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि राहुल जी 15 किलोमीटर जो है रोज प्रतिदिन चलते हैं, खंडवा के नेता क्या तैयारी कर चुके हैं कि वे भी उनके साथ इतना चल सकेंगे? दूसरा ये भी जानना चाहूँगा कि जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, शायद उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। ये भी कहा गया है नेताओं की आपको 15 किलोमीटर चलने की आदत अगर नहीं है तो आप राहुल जी के पास ना आए। जी, नहीं, ऐसा नहीं है कि ना आए। राहुल जी तो चाहे बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सबके साथ मिल रहे हैं, आत्मीयता से मिल रहे हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये इसी उद्देश्य से निकल गई कि हमको भारत जोड़ने के लिए आज राहुल गांधी जी 3600 किलोमीटर की यात्रा पूरे कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाएंगे। तो अभी हमारे लिए तो हमारे साथ 1500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा उनकी हो चुकी है और सभी लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। लेकिन सभी लोग साथ में रहेंगे, तैयारियां हमारी भरपूर है। हम अपने ज़िले के लोगों में तो बड़ा उत्साह है, बाकी ज़िलों के लोग आ रहे हैं, उनके लिए हमको व्यवस्था आवास की, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके साथ चलने के लिए। और ये बात मध्य प्रदेश का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पर मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए जो चलना चाहते हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है। 15,000 से ऊपर लोगों ने यात्रा के लिए अपना रुचि दिखाई है और वो सब लोग अपने अलग अलग क्षेत्रों से रुचि दिखाई है।
कई लोग 10,000 लोग तो ऐसे हैं जो बोरगांव से लेकर मध्य प्रदेश की यात्रा जहाँ आगर जिले में शाजापुर जिले में समाप्त हो वहाँ तक चलना चाहते हैं। तो उसमें सभी को समाहित किया जा रहा है। एक बात जरूर है कि हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि भैया हम यात्रा में शामिल कैसे हों। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप यात्रा में शामिल हो। यात्री पास सबके बनाए जा रहे हैं, उस यात्री पास सबको मिलेंगे, कोई किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। सब राहुल गांधी से मिलेंगे और उनके साथ चलने का मौका भी मिलेगा। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग राहुल जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। यहाँ बात आती है सुरक्षा व्यवस्था की। यहाँ सारे नेता जो खंडवा जिले में हवाई दौरा तो कर ही रहे हैं, हवाई दौरा के साथ साथ जमीनी दौरे भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि इतनी बड़ी भीड़ जो है राहुल जी के साथ चलेगी, तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में राहुल गांधी जी की जो टीम है वो ऑलरेडी यहाँ पर जहाँ यात्रा मार्ग है मध्य प्रदेश का, वो एक बार उन्होंने दौरा कर लिया। अभी 2 दिन पहले दूसरा राउंड भी कर लिया। तो सुरक्षा से संबंधित जो उनके पैमाने हैं उस पर वहाँ जैसे कई जगह आया था जो राहुल जी की यात्रा का विश्राम था या भोजन का स्थान था, वहीं हाई टेंशन लाइन जा रही थी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी थी, कहीं गड्ढा था, कहीं लेवल ज़मीनों का नहीं था। तो वो सब चीज़ों को छोटे छोटे थे पॉइंट, वो सब क्लियर कर दिए। और उनकी सुरक्षा के लिए न केवल हम लोग बल्कि प्रशासन भी हमको सहयोग कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन हमारे जितने यहाँ के अधिकारी हैं वो मेरे संपर्क में हैं और वो पूरा मदद कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल प्रशासन सहयोग कर रहा है, यह बात कही है अवधेश सिसोदिया जी ने। या मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेसी, स्थानीय कांग्रेसी ने कितना सहयोग कर रहे हैं? स्थानीय कांग्रेसी तो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, ये विकास जी हमारे कोऑर्डिनेटर हमारे साथ में, पूरी टीम हमने समन्वयक बनाए हैं, ब्लॉक समन्वयक बनाए हैं। जो विधानसभा चुनाव लड़े हुए लोग हैं, हम जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो चुनाव जीते भी हैं, जो उनको हमने कैंडिडेट बनाया था, जनपद के, नगर निगम के पार्षदगण, सबको हमने कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। उनको सबको हम मीटिंग भी, कल हमारे राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर साहब भी आ रहे हैं, कल यहाँ गांधी भवन में मीटिंग भी है। हम सबको यहाँ पर मोटिवेशन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी सब चार्ज हैं और सब उत्साह से भरे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जहाँ से यात्रा हमारी आरंभ होगी, जहाँ से मतलब बोरगांव से हो या रुस्तमपुर से हो, छेगांव से, हम लोग कला निमाड़ से जुड़ी हुई संस्कृति को राहुल जी के सामने पेश करने का भी हमने प्लान किया, वो उनको दिखाएंगे। दक्षिण दिशा से, दक्षिण के इस रास्ते से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे और उनकी तैयारियों की, जो उनकी यात्रा है उसकी तैयारी की जा चुकी है और अवधेश सिसोदिया और उनकी पूरी टीम इस काम में जुटी हुई है। हम आपको इसके बाद भी लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरह राहुल जी की यात्रा को लेकर के खंडवा जिले में क्या क्या अपडेट होते जा रहे हैं। अनंत महेश्वरी, MP न्यूज़ नेटवर्क, खंडवा।